गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आदर्श के डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने हमारा जो चैप्टर था वो दर्शन आगा वाला वो कंप्लीट कर लिया। आज हम बात करेंगे द मैन हु न्यू टू मच, एक व्यक्ति जो ज़्यादा जानता है। ये उस समय की बात है कि फ्रांसीसी और वहाँ पे एक सिविल वार चल रहा था और उस समय सिविल वार के कारण लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजा जा रहा था। तो यहाँ पे एक ऐसे वृद्ध व्यक्ति के बारे में बातचीत हो रही है कि किस प्रकार वो व्यक्ति है, वो पुल पे बैठा हुआ है और वहाँ पे वो इंतजार कर रहा है। वो थक चुका था उसको जाने के लिए। उसके बाद वो क्या करता है, जो अधिकारी होता है वो क्या कहता है उसे, उनकी वार्तालाप के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। ज़्यादा कुछ है नहीं, नॉर्मल चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है एक बिल्कुल भी। और एक ये कौन सा चैप्टर आ गया, ए मैन हु न्यू टू मच, एक तो ये है, उसे ये दूसरा चैप्टर, सॉरी वो चैप्टर नीचे वाला रहेगा। हाँ, ओल्ड मैन एट द ब्रिज, एक बूढ़ा व्यक्ति ब्रिज के ऊपर। जो पीछे वाला चैप्टर है वो आपके डिलीट हो चुका है इस बार सिलेबस में। तो ये वो व्यक्ति है जहां पे युद्ध की बात चल रही थी और वो उस पुल पे बैठा था और वहां से वो क्या बातें करता है। जहाँ के वो अधिकारी होते हैं वो उन्हें कहते हैं भी यहाँ से आप चले जाइए। तो उनके बारे में छोटी सी एक स्टोरी है। ज़्यादा कुछ है नहीं लंबा चौड़ा, ना ही इतना कोई टफ है और ना ही इसमें इतनी कोई लंबी चौड़ी बात है। तो जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं इसको। अर्नेस्ट हेमिंग्वे इज इंपॉर्टेंट नेम इन मॉडर्न अमेरिकन फिक्शन, मतलब साहित्य। अमेरिका के साहित्य में ये जो नाम है इरनेस्ट का ये बहुत ही आधुनिक अमेरिकन साहित्य में लिया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है इनका। द अपीलिंग स्टाइल ऑफ हिज नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज हैज इन्फ्लुएंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न प्रोज, जो विकसित किए गए हैं, जो डेवलपमेंट किए गए हैं, उसको विकसित किया गया है, उसको बनाया गया है आधुनिक प्रोज जो लिखे गए उसमें। और उनका जो सबसे जो फेमस नॉवल है वो फेयरवेल टू आर्म्स, और ही वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर इन 1954 के अंदर उनको अवार्ड भी मिला गया था, नोबेल प्राइज साहित्य के अंदर। लिटरेचर मतलब साहित्य, तो साहित्य में उनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1954 के अंदर। ये एक आधुनिक नाम है अमेरिका के अंदर, इस आधुनिक नाम को लिया जाता है मॉडर्न इंग्लिश के अंदर। तो ये तो था पोएट पीछे, ज़्यादा कुछ इसके बारे में पढ़ना हमें है नहीं क्योंकि ज़्यादा कुछ आता नहीं है। अब बात करते हैं अबाउट द स्टोरी। जो मैंने बताई थी वो ये कि एक व्यक्ति पुल पे बैठा है, तो वहां पे क्या क्या वार्तालाप होती है वही चीजें हैं। दिस इज हर्स रेंडरिंग स्टोरी अबाउट रिफ्यूजी, मतलब शरणार्थी। ये हृदय को स्पर्श करने वाली, छूने वाली एक कहानी है कि किस प्रकार लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे बदला जाता है। जैसा कि आपने अधिकतर देखा होगा, सुना हुआ है आपने अधिकतर, कि जैसे युद्ध होता है और जो बॉर्डर के आसपास जो गांव होते हैं उनको खाली करवा लिया जाता है काफी किलोमीटरों तक, क्योंकि पता नहीं कि कब दुश्मन की सेना कहां तक अटैक कर दे, कहां तक चली आए। इसलिए
जो एरिया होता है काफी मतलब कुछ किलोमीटर तक, वहां से उस गांव को क्या करवा लिया जाता है, वो आसपास के जो बॉर्डर के आसपास जो गांव होते हैं उनको खाली करवा लिया जाता है। Who were displaced during the Spain Civil War, जो एक गृह युद्ध, सिविल वार मतलब गृह युद्ध हुआ स्पेन का, उसके दौरान उनकी जगह को क्या किया गया था, बदला गया था। It was fought between the Republicans and Spanish fascists, जो रिपब्लिकन जो एक रेस है उसमें और स्पेन के बीच में जो फ्रांसीसी थे उनके बीच में ये युद्ध हुआ था। इन दिस स्टोरी, इस कहानी के अंदर, इस कहानी के अंदर सोल्जर्स स्टैंडिंग एट ब्रिज एंड नोटिस एन ओल्ड मैन हु इज नॉट मूविंग। उन्होंने देखा, उन्होंने ये देखा कि एक ध्यान दिया, नोटिस मतलब ध्यान देना, उन्होंने ध्यान दिया कि एक वृद्ध व्यक्ति नॉट मूविंग, जो हिल नहीं रहा है, मूविंग मतलब हिलना, और वो हिल नहीं रहा है, और ब्रिज वो मतलब पुल पे बैठा है। तो एक ऐसा व्यक्ति, उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति है वो पुल के ऊपर बैठा है और वो हिल भी नहीं रहा है। द नरेटर, जो लेखक था, फील्स, उसने महसूस किया दैट ओल्ड मैन फेट आल्सो द अदर इंडिविजुअल्स हु हैड टू सफर ड्यूरिंग सच वार, और ये भी व्यक्तिगत रूप से ये भी प्रभावित है, सफर मतलब प्रभावित या पीड़ित, ये भी प्रभावित है जिस प्रकार दूसरे जो व्यक्ति प्रभावित हैं इस वार के द्वारा, इस युद्ध के द्वारा, जो दूसरों की तरह प्रभावित हैं, और इसी तरह ये व्यक्ति भी क्या है, व्यक्तिगत रूप से भी प्रभावित है। किसके दौरान, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, के दौरान, ये युद्ध के दौरान या इसके दौरान ये भी व्यक्ति प्रभावित है जिस प्रकार दूसरे व्यक्ति थे। क्लियर हो गया? चलिए अब हम बात करते हैं अपनी स्टोरी पर, लाइन टू लाइन इसको पढ़ते हैं। ज्यादा लंबी स्टोरी नहीं, बिल्कुल आसान छोटी सी स्टोरी है। ओल्ड मैन एट द ब्रिज, एक बुजुर्ग व्यक्ति जो पुल के ऊपर बैठा हुआ है। एन ओल्ड मैन विथ स्टील, स्टील मतलब इस्पात होता है, धातु होता है, उसके लिए यूज करते हैं। रेमेडीज मतलब फ्रेम, स्पेक्टल्स मतलब ग्लासेस या जैसे चश्मा बोलते हैं उसको। एंड वेरी डस्टी, डस्टी मतलब मैले, गंदे या धूल से सने हुए। क्लॉथेस सेट बाय द साइड ऑफ द रोड, कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो इस्पात, स्टील इस्पात, एक फ्रेम, तो एक इस्पात के फ्रेम का बना हुआ चश्मा पहन रखा था। उसके कपड़े बहुत ज्यादा गंदे हो चुके थे, मिट्टी से सन चुके थे, धूल से ग्रसित थे वो, और वो बैठा हुआ था रोड के एक तरफ। देयर वाज ए पोंटन, पोंटन होता है मतलब डिब्बों की नाव या लकड़ी की जैसे डिब्बे होते हैं, नाव की जो पुल बना होता है नाव के द्वारा, उसको बोलते हैं नाव से बना हुआ पुल। नाव या फिर डिब्बे से, डिब्बे होते हैं ना, उनसे लगभग कहने का मतलब है कि नाव के द्वारा एक पुल बना हुआ था। मतलब जैसे कोई नदी है और उसके ऊपर ऐसे लकड़ी के द्वारा ऐसे पुल बना हुआ था। आपने देखा होगा कई मूवीज वगैरह में, जैसे एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर जाने के लिए वो लकड़ियों की जो एक लगा होता है ना पुल, ऐसा ऐसा होता है, उसके ऊपर वैसे ऐसे लकड़ियां सी होती है। बहुत सी मूवी में ऐसे दिखाया जाता है, वो हिलता रहता है। तो अब मान के चलिए वहां पे इस प्रकार का पुल बना हुआ था, एक ब्रिज अक्रॉस द रिवर एंड कार्स, ट्रक्स, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर क्रॉसिंग इट। तो उससे क्या जा रहे थे, उसको उस पुल के ऊपर से वो क्रॉस था, नदी के क्रॉस आर पार होना नदी से, और वहां से गाड़ियां, ट्रक, मनुष्य, आदमी, महिलाएं और बच्चे हैं, उनको क्रॉस कर रहे थे। द मूल ड्रॉन कार्स, मूल होता है खच्चर, खच्चर गाड़ी, जैसे गधा गाड़ी होती है वैसे खच्चर होता क्या है,
जो गधे और घोड़े के बीच का जो जनरेशन होती है उसको बोलते हैं खच्चर। भी ना तो वो गधा होता है और ना घोड़ा होता है, वो क्या कहलाता है? वो खच्चर कहलाता है। तो गधों के द्वारा जो गाड़ियां खींची जा रही थी, स्ट्रगलड मतलब संघर्ष कर रहे थे, अप टू स्टीप बैंक फ्रॉम द ब्रिज विद द सोल्जर्स हेल्पिंग द पुश अगेंस्ट द स्पोक ऑफ द व्हील। स्पोक, स्पोक मतलब जैसे ऐसे पहिया होता है और इसमें जो आधे डंडे लगे होते हैं ना ऐसे, उसको बोलते हैं स्पोक। तो वो सिपाही हैं, वो इनको पकड़ के इन पहियों के द्वारा वो क्या कर रहे थे, वो उनको धक्का लगा रहे थे। उसको पुश मतलब धक्का करना, हेल्पिंग मतलब सहायता करना, और सोल्जर्स मतलब सिपाही। सेना के द्वारा पुल पे जब वो खच्चर गाड़ी चल रही थी तो उस पुल में वो संघर्ष कर रहे थे और उसको धक्का देकर वो उसको आगे बढ़ा रहे थे। द ट्रक ग्राउंड अप एंड अवे हेडिंग आउट इट ऑल। और इसके साथ वहां पे जो ट्रक थे, जो गाड़ियां जा रही थी वो भी चल रही थी वहां पे। द पेजेंट्स प्लोडिंग अलोंग विद द एंकल डीप। एंकल मतलब घुटनों तक, टकना होता ना हमारा, टकना, वहां तक, टकनों तक। डस्ट मतलब मिट्टी। तो किसान, पेजेंट्स मतलब किसान, तो किसान चल रहे थे, तो चलने के कारण उनके टकनों तक मिट्टी से वो सन चुके थे, उसके पैर हैं वो गंदे हो चुके थे। बट द ओल्ड मैन, लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति, सेट देयर विदाउट मूविंग, वो वहां पे बैठ गया बिना हिले डुले। और ही वॉज ट्राइड टू गो एनी फर्दर। फर्दर मतलब आगे बढ़ना। आगे बढ़ना, फर्दर का मतलब होता है आगे बढ़ना। तो कहने का मतलब है कि एक बूढ़ा व्यक्ति उस पुल के ऊपर बैठा था जिसके इस्पात की एक फ्रेम बना हुआ था, उसमें चश्मा पहने हुए, उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। वहां पे एक नाव के द्वारा पुल बना हुआ नदी के आर पार, उससे महिलाएं, ट्रक, गाड़ियां सब जा रहे थे। और उसके ऊपर जो खच्चर के द्वारा गाड़ी भी खींची जा रही थी, वो स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब स्टेड कर रहे थे, वो उसे परिश्रम कर रहे थे वो गाड़ी, क्योंकि उसके पुल के ऊपर बहुत ज्यादा ढलान में जब चढ़ाई आती है ना उसमें तकलीफ होती थी। इसलिए जो सोल्जर्स थे वो उनके पहियों को, व्हील्स मतलब पहिया, उनको धक्का लगा रहे थे। और कुछ ट्रक भी वहां पे चल रहे थे। कुछ किसानों चलने के कारण उनके टखनों तक वो, उनके पैर हैं वो मिट्टी में धंस रहे थे। लेकिन वहां पे एक बूढ़ा व्यक्ति भी बैठा था और वो अभी भी वहीं पे बैठा हुआ था, बिना हिले डुले वो आगे नहीं बढ़ रहा था। क्या है, वो हिलडुल नहीं रहा था और ना ही वो आगे बढ़ रहा था। इट वॉज माई बिजनेस। बिजनेस का मतलब होता है कार्य। बिजनेस का मतलब कार्य, ये उसका कार्य था। टू क्रॉस द ब्रिज, एक्सप्लोर द ब्रिज हेड बियॉन्ड एंड फाइंड आउट व्हाट पॉइंट द इनेमी हैड एडवांस। एडवांस मतलब आना, इनेमी मतलब शत्रु। तो वो ये क्या कर रहा है, जो सिपाही है, जो वहां पे अधिकारी खड़ा है, वो तहकीकात कर रहा है। वो ये कह रहा है कि मेरा ये काम है, मुझे ये ड्यूटी दी गई है कि मैं पुल के ऊपर चेक करूं कि लोग लगभग कितने क्रॉस कर चुके हैं। दूसरी बात कि मुझे आखिर ये भी पता लगाना है कि दुश्मन की सेना कहां तक आ चुकी है। एडवांस मतलब बढ़ना, आना, आना भी, दुश्मन की जो सेना है वो कहां तक आ चुकी है, ये भी मुझे क्या करना है, पता करना है। I did this and return over the bridge। रिटर्न मतलब वापस लौटना, वापिस आना। मैं वापस लौटकर पुल पे आया। There were not so many cars now and very few people on foot out। The old man was still there। जब मैं वापस पुल पे वापस लौट के आया तब मैंने देखा कि वहां पे देयर वर नॉट सो मैनी कार्स, मतलब ज्यादा गाड़ियां नहीं थी, कोई एक की दो की गाड़ियां थी। नाउ एंड वेरी फ्यू पीपल। आपको पता है फ्यू एक डिटरमिनर है और इसका मतलब होता है न के बराबर। क्या होता है, न के बराबर होता है। ये तीन कंडीशन में चलता है, फ्यू, ए फ्यू और दे फ्यू। ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है। तो पीपल काउंटेबल है, तो फ्यू, वेरी फ्यू,
न के बराबर, मतलब बहुत ही कम लोग थे, एक इक्का दुक्का व्यक्ति थे। फुट बट द ओल्ड मैन वाज स्टिल, मतलब अभी तक, लेकिन जो एक दुक्के जो पैदल चल रहे थे वो लोग थे, लेकिन जो बूढ़ा व्यक्ति था वो अभी भी उसी जगह पे बैठा हुआ था, मतलब वो वहां से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो उसने कहा कि मेरा काम है, मुझे वहां पे तहकीकात करनी थी, देखना था कि लोग कहां से आ रहे हैं और कहां तक आगे दुश्मन की सेना कहां तक बढ़ चुकी है, ये मुझे देखना था। और कुछ ही लोग बचे थे, लेकिन जो बुजुर्ग व्यक्ति था वो अभी भी क्या है, अभी भी वहां पे बैठा है। Where do you come from? I asked him. मैंने उनसे पूछा कि तुम कहां से आए हो। From San Carlos, he said and smiled. मतलब मुस्कुराहट। उसने मेरी तरफ देखा है, उसने कहा फ्रॉम सैन कार्लोस से वो आया है, और ही said उसने कहा और मुस्कुराया। That was his native town, मतलब नेटिव होता पैतृक, जहां पे वो रहता था, खुद का नेटिव होता, उसी को बोलते हैं नेटिव, मतलब। तो that was his native town and so it gave him pleasure to mention, मतलब ध्यान देना, it and he smiled, क्योंकि वो उसका एक नेटिव मतलब खुद का गांव था और इसलिए उसे थोड़ी खुशी भी हुई और उसने ध्यान देते हुए तब वह मुस्कुराया। फिर वो क्या कहता है, आई वॉज टेकिंग केयर। टेकिंग केयर होता है पालन पोषण करना या ध्यान रखना, टेकिंग केयर पूरी का, केयर मतलब ध्यान रखना, टेकिंग मतलब रखना, टेक मतलब लेना या रखना, तो मतलब ध्यान रखना या पालन पोषण करना। फॉर एनिमल ही एक्सप्लेन, मतलब व्याख्या करना या बताना, व्याख्या करना या बताना। उसने बताया कि वो क्या करता है, वो जानवरों की देखभाल करता है, ध्यान रखना, देखभाल करना, यही तो काम था उसका। ओ या आई सर, मैंने कहा नॉट क्विट अंडरस्टैंडिंग, मतलब मैं पूरी तरह समझा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कहा हाँ ओ। तो यस, उसने फिर क्या जवाब देता है, इसने तो कहा कि मैंने कुछ समझा ही नहीं, अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बहुत समझ रहा। वो कहा ठीक है भाई, जैसे हम किसी से बात करते हैं और कई बार हम वो चीज आगे वाले की चीज समझ में नहीं आ रही है, फिर भी हम कह देते हैं ठीक है हो गया, बस यही तो कहना चाहते हो। अब कहना क्या चाहता है वो पूर्ण रूप से अगर समझ में नहीं आ रहा, तो अब वो क्या कहता है, यस हाँ, ही सेड, उसने कहा आई स्टेड यू सी, मैं यहाँ पे ठहरा हूँ, तुम देखते हो, टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, मैं जानवरों की देखभाल करता था। आई वॉज द लास्ट वन हु लीव द टाउन ऑफ सन कार्लोस, लास्ट अंतिम, लीव मतलब छोड़ना, मैं वो अंतिम व्यक्ति हूं जिसने अपना कस्बा, अपना शहर सन कार्लोस को छोड़ा था। उसने कहा कि मैं यहां पे बैठा हुआ हूं, तुम देख पा रहे हो कि मैं, वो बता रहा है कि तुम देख पा रहे हो कि मैं जानवरों की देखभाल करता था, लेकिन मैं सन कार्लोस को छोड़ने वाला वो अंतिम व्यक्ति था। आई वॉज द लास्ट वन टू लीव द टाउन। He did not look like a shepherd, मतलब गडरिया, पेड़ों को चराने वाला, नॉर हेड्समैन। हेड्समैन वैसे तो किसान के लिए यूज करते हैं, या गवाला जो गायों भैंसों को चराने वाला, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। तो वो कह रहा है कि ही डिड नॉट लाइक ए शेफर्ड और नॉर ए हेड्समैन, ना तो वो कोई गडरिया दिखाई दे रहा था, ना कोई गवाला दिखाई दे रहा था, मतलब वो कह रहा था मैं तो जानवरों की देखभाल कर रहा हूं, लेकिन ऐसे लक्षण उसमें नहीं थे। एंड आई लुक्ड एट हिज ब्लैक डस्टी क्लॉथेस एंड हिज ग्रे डस्टी फेस एंड ही स्टिल रिमेड स्पेक्टल्स एंड सेड, मैंने उसके काले और धूल से सने हुए कपड़े देखे, उसके चेहरा जो ग्रे कलर का जो सफेद हो चुका था, डस्टी चेहरा वो भी देखा था मैंने, और उसके जो इस्पात के जो चश्मे बने हुए थे मैंने उनको भी देखा, और कहा, पूछा मैंने उनसे व्हाट एनिमल वर दे, कि वो जानवर कौन कौन से थे जिनकी तुम देखभाल करते हो, क्योंकि ना तो वो गडरिया लग रहा था, गडरिया जानते हो ना, ग्वालिया, जिसको हम आम भाषा में ग्वालिया कहते हैं, जो रेवड़ को चराता है, और रेवड़ में क्या होते हैं, भेड़ और बकरियां, और ग्वाला जो गाय भैंसों को चराता, गायों को चराता है, उसको ग्वाला कहते हैं।
तो ना ही तो उसमें ये अक्षर थे और ना ही ये, तो इसने पूछा भी तुम जानवर क्या क्या रखते हो, कौन से जानवरों की देखभाल करते हो। वेरियस, वेरियस मतलब विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के या अलग अलग प्रकार के जानवर हैं। ही सेड, उसने कहा। शुक हिज हैंड, शुक मतलब हिलाना, उसने अपना सिर हिलाकर कहा कि अलग अलग प्रकार के जानवर हैं, क्या बताएं। आई हैड लीव दैम, लीव मतलब छोड़ना और दैम मतलब उनको, दैम मतलब उनको। अपना सिर हिलाते कहा कि मैंने उनको छोड़ दिया। क्या कर दिया, मैंने उनको छोड़ दिया। किसकी बात कर रहा है, बात कर रहा है उन जानवरों की। लेकिन वो पूछ रहा है कि What animals were they? I asked. वो पूछ रहा है कि मैं पूछना चाहता हूं कि जानवर कौन से थे, कौन कौन से ऐसे जानवर थे जिनकी तुमने वहां पे देखभाल की थी, जानवर तो बताओ। तो वो क्या कहता है, There were 2 goats, 2 बकरियां, and a cat, एक बिल्ली, and then there were 4 pair of pigeons. Pigeons मतलब कबूतर। जब उसने पूछा कि तुम्हारे पास व्हाट एनिमल वर दे, तो वे जानवर हैं कौन कौन से, तो वो कहता है कि मेरे पास अलग अलग विभिन्न प्रकार के जानवर हैं। अपना सिर लाया और उसने कहा कि मैंने उसको छोड़ दिया। फिर उसने पूछा भी जानवर हैं कौन कौन से, नाम तो बताओ, कोई तो जानवर होगा। तब वो कहते हैं कि मेरे पास 2 बकरियां थी, एक बिल्ली थी और 4 जोड़ी कबूतरों की थी। ये जानवर मेरे पास थे और मैंने इनको क्या किया था, मैंने इनको वहां पे मैं छोड़ आया था। तो ये उनके पास जानवर थे जिनकी वो क्या कर रहा था, देखभाल कर रहा था। फिर उनको वो वहां पे छोड़ के आ गया। किस कारण छोड़ के आया था, वो इसलिए छोड़ के आया था कि वहां पे युद्ध का माहौल बना हुआ था, इसलिए सभी लोगों को वहां पे पलायन कर रहे थे। मतलब वहां से जगह को छोड़कर एक जगह से वो दूसरी जगह पे जा रहे थे, इसलिए उनको वो छोड़ के आना पड़ा। और वहां पे वो पुल पे बैठा हुआ था, वहां से वो हिल नहीं रहा था। और जो अधिकारी था वहां पे, जो जिस ड्यूटी के लिए वो लगाया गया था कि वो चेक करे कि कौन दुश्मन की सेना कहां तक आ चुकी है, ये भी जिम्मेवारी थी उसके रखने के लिए। तो वो उससे बात कर रहा है। लास्ट में 1-2 गाड़ियां वहां पे बची थी। तो कौन कौन से जानवर थे, उन्होंने जानवर के नाम बताए। आगे क्या होता है, वार्तालाप चल रहे थे और उसके बाद किस प्रकार उन्होंने चर्चा की और क्या क्या वार्तालाप हुई, तो वो बातें हमने पढ़ी थी। फिर ये भी पूछा गया भाई आपके पास कौन कौन से जानवर थे, तो उन्होंने ये बताया था कि उसके पास 2 बकरियां थी, एक बिल्ली और 4 जोड़ी कबूतरों की, ये उसके पास थे और उन्होंने उसको छोड़कर वो आ गया। एंड यू हैड टू लीव दैम, आई आस्क्ड, मैंने उनसे पूछा कि क्या तुम उसे वहां पे छोड़ के आ गए। तो उसने बताया था कि ये सब चीजें वो वहां पे किसके कारण छोड़ के आया था, क्योंकि जो सिविल वार शुरू हो चुका था उसके कारण जो वहां का जो कस्बा था, टाउन था, उसको खाली करवाया जा रहा था और इसलिए उसको एक जगह से दूसरी जगह उन लोगों को शिफ्ट किया जा रहा था। यस, हाँ, बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी। आर्टिलरी का मतलब तोपखाना। तो उनको कहां पे छोड़ के आया था, तोपखाने में छोड़ गया। तोपखाने के कारण द कैप्टन टोल्ड मी टू गो बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, क्योंकि कैप्टन ने मुझे कहा था, उसने बताया था तोपखाने के बारे में और इसलिए इस तोपखाने की वजह से मैं उनको वहां पे छोड़ के आ गया। एंड यू हैव नो फैमिली, क्या तुम्हारे कोई परिवार नहीं है या कोई और सदस्य नहीं, अकेले ही हो। आई आस्क्ड, मैंने उनसे पूछा। वॉचिंग द फार एंड ऑफ द ब्रिज वेयर ए फ्यू लास्ट कार्ट्स वर हियरिंग डाउन द स्लोप ऑफ द बैंक, कि मैंने उनसे पूछा कि क्या परिवार में कोई नहीं सदस्य नहीं है, तो और ये पूछा कि देखते हुए दूर तक, उस पुल के किनारे को दूर तक देखते हुए कि कितनी गाड़ियां वहां पे बची है। तो लगभग ए फ्यू लास्ट कट, फ्यू हमने पहले भी चर्चा की थी। फ्यू
ए फ्यू और द फ्यू, न के बराबर कोई चीज, फ्यू का मतलब, ए फ्यू का मतलब कुछ, तो एक दो कोई गाड़ियां बची थी जो पुल के लास्ट किनारे पे वो उस दलहान से नीचे उतर रही थी। नो ही सेड, उसने कहा नहीं, ओनली द एनिमल्स, केवल जानवर ही मेरा परिवार है। द कैट, ऑफ कोर्स बिल्ली, वास्तव में, विल बी ऑल राइट, कि वास्तव में बिल्ली सही होगी। ए कैट कैन लुक आउट फॉर इटसेल्फ, लुक आउट का मतलब होता है ध्यान रखना। फॉर इटसेल्फ, अपने आप। बट, लेकिन, आई कैन नॉट थिंक, लेकिन मैं ये नहीं सोच सकता, दैट विल बिकम ऑफ द अदर्स, कि मैं जो ये सोच रहा हूं कि बिल्ली है वो खुद अपना ध्यान रख लेगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोच सकता दूसरे जानवरों के बारे में कि क्या वो खुद अपने आप अपना ध्यान रख पाएंगे। व्हाट पॉलिटिक्स हैव यू आस्क्ड, मैंने पूछा भी आप कोई राजनीति में, किसी राजनीति विचारधारा से जुड़े हुए हो या कोई राजनीति क्षेत्र से आप संपर्क करते हो, रखते हो। मतलब कहने का मतलब है कि आप किसी भी प्रकार की राजनीतिक बातें या उनमें आपका कुछ रुचि है। तो ऐसा मैंने उनसे पूछा और उन्होंने क्या कहा, आई एम विदाउट पॉलिटिक्स, मतलब मुझे राजनीति के अंदर किसी भी प्रकार की कोई रुचि नहीं है। विदाउट, बिना। ही सेड, उसने कहा, आई एम 76 ईयर ओल्ड, और मैं 76 वर्ष का हूं। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, आई हैव 12 किलोमीटर्स नाउ एंड आई थिंक नाउ आई कैन गो नो फर्दर, फर्दर मतलब आगे बढ़ना। कि जब उसे पूछा भी आप किसी राजनीतिक विचारधारा से बिलोंग करते हो या संबंध रखते हो, तो उसने मुझे मना कर दिया और कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और उसने बताया कि मैं अब 76 वर्ष का एक बुजुर्ग व्यक्ति हूं और लगभग अब मैं केवल मतलब 12 किलोमीटर तक पैदल चल के आया हूं, और इसलिए अब आई थिंक मैं ये सोचता हूं अब कि मैं अब आगे नहीं बढ़ सकता, कि मैं थक चुका हूं, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ सकता। दिस इज नॉट ए गुड प्लेस टू स्टॉप, यह रुकने के लिए एक अच्छा स्थान नहीं है। भी आप यहाँ पे नहीं रुक सकते क्योंकि रुकने के लिए अच्छा स्थान है, क्योंकि जो दुश्मन की सेना है वो किसी भी वक्त किसी भी समय आगे आ सकती है। आई सेड, मैंने उसको कहा, इफ कैन मेक इट देयर आर टक्स अप द रोड वेयर इट फ्रॉक ऑफ द टोटोसा। वो कह रहा है कि यदि कुछ अपने आप में प्रयास करो, उस पुल को पार कर लेते हो, तो जो ट्रक हैं वो टोटोसा की तरफ जा रहे हैं, तो मैं आपको उस ट्रक में बैठा सकता हूं। मैं आपके लिए इतनी सहायता कर सकता हूं कि अगर आप कुछ अपने आप में चल के आप उस रोड तक चले जाइए, वहां पे हम आपको उस ट्रक के द्वारा अपने जो निर्धारित जो क्षेत्र है वहां पे हम आपको पहुंचा सकते हैं। आई विल वेट ए वाइल, ही सेड, उसने कहा कि मैं थोड़ी देर इंतजार करूं आपका, इंतजार करना कुछ देर के लिए। एंड देन, तब आई विल गो, इंतजार करने का मतलब है कुछ देर के लिए वो कहना चाहता है कि मैं रेस्ट करना चाहता हूं, यहाँ पे आगे मुझसे चला नहीं जा रहा है, और उसके बाद देन आई विल गो, तब मैं चला जाऊंगा, कि कुछ देर के लिए मैं यहाँ पे इंतजार करता हूं। कहने का मतलब है कि वो बुजुर्ग व्यक्ति था, वो थक चुका था, वो ये चाहता है कि कुछ देर वो विश्राम करे और उसके बाद में वो चला जाएगा। वेयर डू द ट्रक्स गो, कि जो ट्रक हैं वो कहाँ जा रहे हैं, भी कौन से एरिया में जा रहे हैं जहां पे वो जाना चाहता है। टुवर्ड्स, की तरफ। बार्सिलोना, आई टोल्ड यू, मैंने उसको बताया ये बार्सिलोना की तरफ जा रहे हैं। अगर आपको वहां तक, आप अगर इस पुल से कुछ दूरी पे चले जाते हैं तो वहां पे जो ट्रक लगे हुए, जो ट्रक जा रहे हैं उसमें आपको बिठा दिया जाएगा और वो जाएंगे बार्सिलोना की तरफ। आई नो, मैं जानता हूं, ऑफ नो वन इन दैट डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब दिशा या उस एरिया के अंदर। वो कहता है कि मैं जानता हूं कि उस दिशा में मेरा कोई जानकार नहीं है, मेरे ना तो वहां पे कोई जान है ना पहचान है। बट लेकिन फिर भी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए जो आपने मुझे ये सुझाव दिया।
या मुझे बताया गया कि आप वहाँ तक चलेंगे, तो उसके बाद आपको ट्रक के जो ट्रक्स जो गाड़ियाँ जा रही हैं उसमें आपको बिठा दिया जाएगा। थैंक यू अगेन वेरी मच। आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। किसके लिए? आपने जो सुझाव दिया। He looked at me very blankly and tried it। वह मुझे मतलब अपनी आंखों में खालीपन लिए हुए और थकान भी आ चुकी थी, वो थक चुका था क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति था और लगभग वो 12 किलोमीटर पैदल चल के आया था, इसलिए थोड़ी बहुत थकान थी उसमें। Then said, तब कहा, having to share his worry with someone। having worry मतलब चिंता, क्या वो जो चिंतित था वो क्या कर रहा था? वो किसी के साथ शेयर करना चाहता था। his worry उसकी चिंता वो शेयर कर रहा था किसी के साथ। शेयर मतलब बांटना या किसी को बताना, और someone की कोई भी व्यक्ति हो उसको वो अपनी जो भी चिंता थी वो किसी को बताना चाहता था ताकि वो थोड़ा हल्का महसूस करे। फिर वो दोबारा वही बात कहता है, द कैट विल बी ऑल राइट। बिल्ली अच्छी होगी। आई एम श्योर, मैं सुनिश्चित हूं। मैं क्या हूं? सुनिश्चित हूं कि बिल्ली है वो सही होगी। देयर इज नो नीड टू एनक्वाइट अबाउट द कैट। नो नीड, आवश्यकता नहीं है। नीड का मतलब आवश्यक, और देयर इज नो नीड टू बी अनक्वाइट अबाउट द कैट मतलब बिल्ली के लिए किसी भी प्रकार से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता क्यों नहीं है? आवश्यकता इसलिए नहीं है कि बिल्ली अपना ध्यान स्वयं रख सकती है, इसलिए वो बार बार यही कहता है कि बिल्ली के बारे में चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। नाउ अब, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अदर्स। लेकिन अब तुम दूसरों के बारे में क्या सोचते हो? भी बिल्ली है वो अपना ध्यान खुद रख सकती है, लेकिन जानवर दूसरे भी तो हैं उनके पास, तो वो अपना ध्यान किस प्रकार रख पाएंगे? क्या उनके बारे में तुम्हारी क्या राय है? वो पूछता है। वाही क्यों? दे विल प्रोबेबल कम थ्रो इट ऑल। वे भी संभवतः क्या होंगे? वे भी संभवतः अच्छे होंगे, क्योंकि जिस प्रकार बिल्ली अपना ध्यान रख रही है उसी प्रकार वो भी तो अपना ध्यान रख रहे हैं। वो भी उस चीज से गुजर सकते हैं, वो भी अपने आप को क्या कर पाएंगे? अपने आप को अच्छा या अपने आप को वो स्वस्थ रख सकते हैं। तो वो ये कह रहा है कि वो बार बार अपनी परेशानी है वो दूसरों के साथ वो शेयर कर रहा है, और बार बार यही पूछ रहा है कि क्या दूसरे जानवर हैं वो अपनी देखभाल स्वयं कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इस बात के ऊपर वो बार बार चिंतित हो रहा है। यू थिंक सो, इसलिए तुम ऐसा सोचते हो। मतलब तुम क्या सोचते हो इसके बारे में कि जानवर क्या अपना ध्यान खुद रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे? इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? वाई नॉट, क्यों नहीं? जब उससे पूछ रहा है तो वो कह रहा है वाई नॉट, क्यों नहीं? आई सेड, मैंने कहा, वॉचिंग द फार बैंक वेयर नाउ देयर वर नो कार्स। वॉचिंग मतलब देख रहा था वो, फार दूर तक, बैंक मतलब किनारा, वेयर मतलब जहां। अब जो WH वर्ड बीच में आया यहां पे ये एज ए क्लोज का काम कर रहा है, न कि ये WH वर्ड का काम नहीं कर रहा, क्लोज का काम कर रहा है ये, कि वह दूर तक देख रहा था जहां तक अब उसे कोई भी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। जैसे उसने पूछा कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, तब उसने कहा क्यों नहीं। उसने ऐसा कहा क्यों, मैं क्यों नहीं सोच सकता इनके बारे में कि जानवर हैं वो खुद अपना ध्यान रख पाएंगे। और फिर उसने दूर उस पुल के किनारे की तरफ देखा जहां पे अब उसे किसी भी प्रकार की कोई गाड़ियां नजर नहीं आ रही थी। बट लेकिन what will they do under the artillery when I was told to leave because of the artillery? What will they do under the artillery? लेकिन वो उस तोपखाने के नीचे क्या कर रहे थे?
आर्टिलरी मतलब तोपखाने के नीचे क्या, वहन, जब आई वॉज टोल्ड टू लीव, जब मैंने उसे बताया कि मैंने छोड़ के आया हूं, बिकॉज क्योंकि ऑफ द आर्टिलरी, क्योंकि वो तोपखाना था इसलिए मैंने वहां पे उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। उसने पूछा कि तुमने उसको वहां पे छोड़ा क्यों, किस लिए छोड़ा, तो बार बार वही बता रहा है क्योंकि तोपखाना था इसलिए मैंने उनको वहां पे छोड़ के आया था। डिड यू लीव द डोर केज ओपन, डोर का मतलब फाख्ता, जानते हो ना, तो वो कह रहा है कि क्या तुमने उन कबूतरों जो फाख्ता थे उनका अनलॉक्ड, अनलॉक्ड मतलब खुला छोड़ना, लॉक मतलब बंद करना या लॉक लगाना, तो उसने पूछा डिड यू लीव द डोर केज अनलॉक, आई आस्क्ड, मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने उन पक्षियों का जो पिंजरा था उनका दरवाजा खुला छोड़ा था या बंद करके आए थे। यस, हाँ मैंने उनका जो दरवाजा था वो खुला छोड़ा था, पिंजरा था उसको खुला छोड़ दिया था। देन तब दे विल फ्लाई, तब वे क्या कर जाएंगे, फ्लाई, उड़ना। अगर आपने उसका दरवाजा खुला छोड़ा है तो वह निश्चित रूप से उड़ जाएंगे, फिर तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता भी नहीं है। यस, हाँ सर्टेनली, निश्चित रूप से, दे विल फ्लाई, वे अवश्य उड़ जाएंगे। बट लेकिन द अदर्स, लेकिन दूसरे जो उड़ नहीं सकते वो कहां पे जाएंगे। तो ये बार बार एक ही चीज पे रटकाए बैठा था। वो कहता है कि बिल्ली है वो अपना खुद का ध्यान रख लेगी, उसकी बात हो गई। उसके बाद जो कबूतर थे उन्हें उनका पिंजरा वो खुला छोड़ के आया था, तो अब वो जो कैप्टन जो वहाँ पे वो जो अधिकारी जो तहकीकात पे वहाँ पे खड़ा है तो वो कह रहा है ठीक है, तो वो आसानी से वो उड़ जाएंगे। लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि जो दूसरे बचे, अब कौन बचा, अब बची हैं बकरियां, गॉट। अब वो कह रहा है कि वो दूसरे उनका क्या होगा, इट इज बेटर नॉट टू थिंक अबाउट द अदर, ही सेड, उसने कहा, बेटर मतलब अच्छा होगा, अच्छा होगा कि अब दूसरों के बारे में सोचा ना जाए, कि बार बार सोचने से क्या फायदा है, जो होना था वो हो चुका, मैं उनको वहां पे छोड़ के आ गया हूं, अब आगे क्या होने वाला है ये हमें पता नहीं है। इसलिए वो कहता है कि बार बार किसी दूसरे के बारे में सोच के परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बार बार किसी के दूसरे के बारे में सोच के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, व्यक्ति को खुद का ध्यान देना चाहिए और यही काम है। तो इट इज बेटर नॉट थिंक अबाउट द अदर्स, ही सैड, उसने कहा कि दूसरों के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, व्यक्ति को अपना स्वयं के बारे में सोचना चाहिए। स्वयं के बारे में सोच के अगर व्यक्ति कार्य करता है तो वो अच्छी राह पर अपनी जो मंजिल है तो उसको आसानी से प्राप्त कर सकता है। आपने सुना होगा भगवान भी उसकी सहायता करता है जो खुद की मदद करता है। तो ये चीजें आपको देखनी चाहिए। इफ यू आर रेस्टेड आई वुड गो, रेस्टेड मतलब आराम कर लिया, रेस्ट मतलब आराम करना, रेस्ट मतलब आराम कर लिया, फास्ट क्यों। उसने कहा कि यदि आपने आराम कर लिया है तो मैं चलूं। इफ यू आर रेस्टेड आई वुड गो, यदि आपने आराम कर लिया तो मैं चलूं। आई अर्ज्ड गेट अप एंड ट्राई टू वॉक नाउ, मैंने उनको कहा, एक विनम्रपूर्ण कहा कि आप खड़े हो जाइए और खड़े होकर चलने का प्रयास कीजिए। ट्राई टू वॉक नाउ, अब चलने का प्रयास कीजिए, वॉक मतलब चलना, ट्राई प्रयास करना, गेट अप खड़े हो जाओ, खड़े होकर अब चलने का प्रयास कीजिए। थैंक यू धन्यवाद, ही सेड, उसने कहा, एंड गॉट टू हिज फीट, और वह अपने पैरों पे क्या हो गया, खड़ा हो गया। उसने उसको धन्यवाद कहा और अपने पैरों पे खड़ा हो गया। स्वेड फ्रॉम साइड टू साइड, जैसे ही खड़ा हुआ मिट्टी में बैठा था अपने आप को वो साफ करने लगा और उसके बाद में एंड देन सट डाउन बैकवर्ड्स इन द डस्ट, डस्ट मतलब धूल या मिट्टी, वह थोड़ा सा पीछे हटा और उस मिट्टी में वापस वो बैठ गया। कौन बैठ गया, वो बुजुर्ग व्यक्ति। जब उस अधिकारी ने कहा कि अगर आपने आराम कर लिया है तो मैं चलूं और आप भी खड़े हो जाइए और चलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अब गाड़ियां वहां पे नहीं थी और दुश्मन की सेना है वो कहीं कभी भी किसी वक्त आ सकती है। तो उसने कहा धन्यवाद, वह खड़ा हुआ अपने पैरों पे, फिर उसने अपने आप को साफ किया और वापस फिर वो थोड़ा सा पीछे हटकर वापस उस मिट्टी या जो धूल वहां पे गिरी हुई थी, रखी हुई थी या जो उस पुल के ऊपर थी, पीछे हटकर उस धूल पे वो वापस बैठ गया।
आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल, मैं केवल किसके बारे में बात कर रहा हूं, मैं केवल बात कर रहा हूं किसके बारे में, जानवरों की देखभाल के बारे में, कि किस प्रकार जानवरों की देखभाल की जाए। ही सडनली मतलब वो एक ऐसी आवाज, मतलब अपने आप को परेशानी में था वो, और उसी परेशानी में अपनी आवाज को मंद करते हुए उसने कहा बट लेकिन नो लॉन्गर टू मी, लेकिन मैं ज़्यादा तक इस चीज़ को या नहीं समझ सकता, ना ही मैं इसकी परेशानी को और ज़्यादा समझ सकता। आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, आई वॉज ओनली टॉकिंग, मैं केवल किसकी बात कर रहा हूं, मैं केवल बात कर रहा हूं जानवरों की देखभाल के लिए, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। तो देयर वॉज नथिंग, यहां पे कुछ नहीं है, डू अबाउट हिम, मतलब यहां पे उसके बारे में बातचीत करने का कोई मतलब ही नहीं था। इट वॉज ईस्टर संडे, ईस्टर संडे वो होता है जो ईस्टर संडे बनाया जाता है, शायद ये मार्च अप्रैल में अंत में आता है वैसे है। एंड फैंसिस्ट वर एडवांसिंग, एडवांसिंग होता है बढ़ना, टुवार्ड द एब्रो, तो फ्रांसीसी थे जो सिविल वार जो शुरू हुआ था वो अब एब्रो की तरफ आगे बढ़ रहे थे। इट वॉज ए ग्रे आवर कॉस्ट डे with a low sailing of their planes were not up, कहने का मतलब है कि इट वॉज ग्रे ऑफ overcast, मतलब जो दिन था, आसमान था, आसमान में बादल छाए हुए थे। और आपको पता है कि जब बादल छाए होते हैं तो वायुयानों को या एयरप्लेन उनको उड़ने में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि नीचे वाला जो एयरप्लेन है वो तो बादलों के ऊपर उड़ते हैं ना, तो नीचे से दिखाई नहीं देगा, फिर दिखाई नहीं देगा तो फायदा क्या है। तो इसलिए वो कह रहा है कि आज का दिन है वो काफी आसमान में बादल हैं, जिसके वजह से जो प्लेन्स हैं वो भी नहीं उड़ रहे हैं। दैट एंड द फैक्ट दैट द कैट्स नाउ हाउ टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स, जो बात थी वो यही थी कि जो बिल्ली है वो जानती है कि अपना ध्यान, हाउ टू लुक आफ्टर, देखभाल करना, लुक आफ्टर का मतलब है देखभाल, कि वो बिल्ली अच्छी तरीके से जानती है कि वो अपना देखभाल कैसे करना है। Was all the good luck that old man would ever hear, उसके बाद उसने कहा कि अच्छी बात है, बिल्ली अपना खुद का ध्यान रख सकती है। इसके बाद उसने अच्छी कहा और वहां से वो क्या हो गया, चला गया। लेकिन बूढ़ा व्यक्ति है वो अभी भी वहीं पे बैठा हुआ है। तो ये थी छोटी सी कहानी एक व्यक्ति के बारे में जो वहां से बाद में वो हिला भी नहीं था, वो वहीं का वहीं पे बैठा हुआ था। तो इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो कर लेना आप। Who was the sitting by the side of the road, रोड के जो किनारे कौन बैठा हुआ था। उसके बाद Which animal could take care of itself, कौन सा जानवर है वो अपना खुद का ध्यान रख पाएगा, तो वो पता ही आपको, बिल्ली है वो खुद अपना ध्यान रख सकती थी। What was the age of the old man, उस बुजुर्ग व्यक्ति की उम्र कितनी थी, सिंपल सा क्वेश्चन है। When did the incident happens, कौन सी घटना घटी थी, कब हुआ था, तो सिविल वार हुआ था जिसके कारण ये सब बना हुआ है। हाउ कैन यू से दैट द ओल्ड मैन वॉज द लास्ट पर्सन ऑफ द लीव द टाउन, आप कैसे कह सकते हो कि बुढ़ा व्यक्ति है वो उस कस्बे का सबसे आखिरी व्यक्ति था जिसने कस्बा छोड़ा था, तो ये खुद ने उसने बताया था। Why did the old man sit by the side of the road, क्यों बैठा हुआ था, क्योंकि वो 12 किलोमीटर पैदल चल के आया था इसलिए वो थक चुका था। Why could he not go any further, वो आगे क्यों नहीं चल सकता था, क्योंकि वो थक चुका था, सेम सी बात है। Why the old man had to leave the town, उस बूढ़े व्यक्ति ने क्यों कहा कि मतलब उसको कस्बा क्यों छोड़ना पड़ा, तो वही बात है कि जो सिविल वार हो रहा था जिसके कारण वो जगह खाली करवाई जा रही थी। और why did the old man say at the end, और आखिरकार उस बूढ़े व्यक्ति ने why did the old man say at the end, और आखिरकार उस बूढ़े व्यक्ति ने अंत में क्यों कहा, क्या कहा उसने, क्यों कहा, तो उसके बारे में भी आपको लिखना है। तो ये आपका एक छोटा सा जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया। इसके ऐसे क्वेश्चन आंसर आप कर लेना। फिर आगे वाले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ फिर शुरुआत करेंगे। तब तक आप इनको अच्छी तरीके से पढ़िए, इनका अध्ययन कीजिए और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।